चलिए भैया स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। है ना? अच्छा, हेडिंग हो गया लॉगरिथम। अब आगे की मैं बात करूंगा लॉगरिथम में जो भी चीजें है ना। अच्छा, पहली बात कि सर ये लॉग क्या है, इस चैप्टर का महत्व क्या है, ये पहले जानते हैं, है ना। तो फटाफट पॉइंट लिखते हैं। दिस चैप्टर gives us rule to simplify some mathematical calculation। सही है क्या? मतलब ये करता क्या है सर कि कुछ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको ये क्या करता है, ये चैप्टर सिंप्लीफाई कर देता है फटाफट। सही है। अच्छा सर, इसका यूज़ कहाँ होगा? जैसे आप लोग 11th में जाओगे, 11th में देखोगे या 12th में, है ना, कैलकुलस में जो भी है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी जगहों पे इसका क्या है, यूज़ है ना। और डायरेक्ट लॉग से क्वेश्चन भी पूछता है जेई, एक क्वेश्चन रख देता है जेई, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या सर, एवरी positive real number can be written in two ways। पहला क्या सर? पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। सही है, लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना। पहला क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना। मैंने एक चीज नोटिस करो, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये मैंने एक वर्ड पे बहुत ज्यादा जोर दिया, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, वो भी कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और रियल नंबर की मैं बात करूं, है ना, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला कौन सा सर? एक्सपोनेंशियल, और दूसरा कौन सा? लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना। अच्छा सर, ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये बताओ, है ना। ओके, अभी बात कर लेता हूं, इरेज करूं। ओके, एक्सपोनेंशियल, है ना। अच्छा ध्यान से देख, ये मैं एक नंबर उठाता हूं 36, क्या ये पॉजिटिव है? yes, अरे पॉजिटिव है ना ये। ग्रेटर देन क्या है? हाँ बोल सकते हो, ग्रेटर देन 0। अब देख ध्यान से, क्या मैं इसको 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर? सही है, 36 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 6 का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं क्या भाई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हैव यू हर्ड अबाउट एक्सपोनेंशियल फॉर्म? हाँ कि ना। अच्छा, दूसरी बात सर, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेस। सही है, जो बेबी वाला बेस है ना, वही है ये। अच्छा, और इसको एक्सपोनेंट या डिग्री या फिर पावर, जो भी लिखना है ना, पावर। सही है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है सर? लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा? लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म होता क्या है? ठीक है, अब देखो, ये पता है इसका जो लॉग है, इसका जॉन नेपियर ने दिया था। इसके जो दाता हैं, भगवान है, कौन है? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने इस लॉगरिथम की सारी चीज़ों को दिया था उसमें। अच्छा, पहली बात सर, ये तो होगा, चलो ठीक है सर, समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियल, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पता है जॉन ने क्या बोला कि 36 इक्वल टू, आप क्या लिख रहे हो? 6 का स्क्वायर। और जॉन ने बोला कि भैया मैं इसको लॉग में ऐसे लिखूंगा, क्या सर? लॉग 36 बेस 6 इक्वल टू 2। अब दुनिया चिल्लाने लगी, अबे ये तो क्या लिख दिया बे? लॉग, ये क्या लिख दिया? 36 बेस 6 इक्वल टू 2। तो उसने पता है क्या बोला? चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला कि देख भाई, मैं कुछ नहीं लिखा हूं, यही चीज लिखा हूं। कैसे सर? लॉग 36 बेस कितना है? 6। यानी उसने बोला कि 6 पर कितनी पावर रखूं कि क्या आ जाए? 36 आ जाए। तो बोल 6 पर कितनी पावर रखने पर 36 आएगा? 2। यानी आंसर कितना? 2। बस सिंपल सी बात बोला, क्या कि log 36 बेस कितना? 6। अच्छा, पहली बात सर, इसको बोलते हैं क्या है? देख, इसको बोलते हैं बेस। किसका?
लॉग का, इसको बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट, सही है, आर्ग्यूमेंट है ना, ये एक नया टर्म होगा आपके लिए, आर्ग्यूमेंट। लॉग के जो जस्ट बगल में होगा वो कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट। सर इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे log 36 बेस 6, log 36 बेस 6। तो उसने क्या बोला, ध्यान से समझो, इसका क्या मतलब है, 6 पर कितनी डिग्री रखें कि 36 आ जाए। तो बोल आंसर क्या होगा, 2, हाँ कि ना। यदि मान लेते हैं कोई ये पूछ दिया क्या सर, log 25 बेस 5, log 25 बेस 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। सिंपल सी बात है, सही है क्या। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 5 पर कितना पावर रखिए क्या आ जाए, 25 आ जाए, हाँ कि ना, चलेगा। अच्छा चलो सर ठीक है, ये तो बातें समझ में आ रही है। अब एक मैं जनरल नंबर लेके चलता हूँ, सारी चीज़ों को जैसा है वैसा ही रख करके। अब देख ध्यान से, यहाँ पर मैं जानबूझ करके n ले लेता हूँ, n कोई पॉजिटिव नंबर है ना। तो अब मैं n को इस तरीके से लिखा कि a का पावर x इक्वल टू कितना, n, a का पावर x इक्वल टू कितना, n। अब कोई बच्चा सोच रहा हो सर आप n को a का पावर x कैसे लिख दिए। अब ध्यान से समझ, तू 36 को क्या लिख रहा था, 6 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख रहा था, 5 का स्क्वायर, हाँ कि ना, सही है ना। अब तू सर ये बताओ कि 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये तुम्हें कैसे पता, क्योंकि आप 36 के बारे में जानते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन रिटन 6 का स्क्वायर, बट यू डोंट नो अबाउट व्हाट, n। लेकिन n के बारे में इतना पता है, n कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, होगा कोई a, होगा कोई x, भगवान जाने कौन सा a है कौन सा x है, सही है क्या। अच्छा तो सर अब लॉग से जॉन नेपियर से पूछा गया कि भाई बता a का पावर x इक्वल टू n बोल रहे हो, तो अब लॉग में तुम्हारी कहानी क्या दौड़ेगी। तो पता है क्या बोला कि log n बेस a की वैल्यू क्या होगी। तो उसने पता है क्या बोला, x। क्यों, क्योंकि a पर कितनी डिग्री रखें कि n आ जाए, a पर कितनी डिग्री रखें कि n आ जाए, अर्थात आंसर कितना, x, हाँ कि ना, सही है, हाँ कि ना। अच्छा अब एक बात हुई सर, ये तो चलो बातें समझ में आ रही है, लॉग का असली कंसेप्ट यही है, बेसिक क्या, नीचे वाले पर कितना पावर रखे कि ये आ जाए, नीचे वाले पर कितना पावर रखे कि ये आ जाए, सॉरी है ना, a पर कितनी पावर रखे कि n आ जाए, अर्थात a का पावर x इक्वल टू n। सर ये आया कहाँ से, अरे यहीं से तो आया है, हाँ कि ना। यानी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका, 2 तरीका, पहला है एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये कौन सा हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चलेगा। अच्छा चलिए सर और आगे बात करते हैं ना, ध्यान से समझना। अब मैं कन्वर्जन बता रहा हूं, यदि मान लो कि सर log n बेस a इक्वल टू x, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अच्छा जो e का पावर, जो a का पावर x इक्वल टू जो n जो मैंने लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसी को बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। ये वाला साइड था लॉग और ये दूसरा कौन था, एंटी लॉग। बातें समझ में आ रही है। अच्छा अब दूसरी बात सर, यदि मान लो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सही है। अच्छा तो क्या करना चाहिए पता है, यदि मान लो आज तुम्हें पूछूंगा बता, तो तू आज तो बोल देगा सर n इक्वल टू a का पावर x, कल जाकर पता है क्या 2 दिन के बाद बोलेगा सर x इक्वल टू n का पावर a, 2 दिन में सारी कहानी खत्म, क्या होगा, सब भूल जाओगे, सही है ना। पेन थोड़ा स्टार्ट कर दो यहीं से, हाँ। अब देखो तो x इक्वल टू क्या बोल दोगे, n का पावर a, कभी a बराबर n का पावर x बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, है ना। चलिए एक बकवास सा ट्रिक है, समझते हैं इसको। अब देख, जब लॉग में आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा 11th में, जो लॉग का ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा होता है, सही है। लॉग का ग्राफ कैसा होता है सर, ऐसा होता है। अच्छा ये कैसा है, झुका हुआ है ऐसे, अरे बोलना, अच्छा झुका हुआ है ये, यानी ये जो लॉग का ग्राफ है बूढ़ा ग्राफ है, कैसा है, बूढ़ा ग्राफ, सही है ना, बूढ़ा ग्राफ। अच्छा सर इससे क्या बताना चाह रहे हो, देखना एक ट्रिक निकाला हूं छोटा सा, क्या सर, लॉग, ठीक है, लॉग का ग्राफ कैसा, बूढ़ा, और ये जो लॉग के जो जस्ट बगल में है ये बूढ़ा है, कौन है, बूढ़ा है। लॉग के जो जस्ट बगल में कौन है, ये भाई बूढ़ा है। अच्छा बूढ़ा के नीचे, लॉग के जस्ट नीचे, ठीक है ना, इसकी नीचे है ना, ये इसके चरणों में है, नीचे नीचे ए, तो लॉग ये जो बूढ़े का ये कौन हो गया, नौकर,
बुढ़े का कौन हो गया? नौकर। देख ध्यान से, ये बुढ़ा और ये बूढ़े का नौकर, सही है। ये लॉग में लॉग का ग्राफ क्या होता है? बूढ़ा ग्राफ, सही है। अच्छा ये कौन है? बूढ़ा, और ये उसका नौकर। अच्छा लॉग्स माने पढ़ा होगा, वुडन लॉग्स माने लकड़ी का लट्ठा, सही है ना, लकड़ी का लट्ठा यानी लकड़ी डंडा, सही है। इस बुड्ढे को किसकी सहारा है? लकड़ी की, डंडे की। बुड्ढा कब चलेगा? बुड्ढा तो ससुर ऐसे ही झुका हुआ है ना, तो उसको किस चीज़ की जरूरत है? लकड़ी, डंडे की जरूरत है। डंडे की सहारा लेगा तो बेचारा जिंदा रहेगा, अदरवाइज नहीं। अब ध्यान से समझ सर, ये जो बुड्ढा है ये बुड्ढे का कौन है? नौकर। अब ध्यान से समझना, बुड्ढे का जो नौकर है, अब बुड्ढे लोगों का तो नेचर आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, एकदम इरिटेट करते रहता है किसी भी बात पे। नहीं मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ, नहीं एक बार थोड़ा सा भाई चिढ़ा दो ना तो एकदम गरियाना स्टार्ट कर देगा बुड्ढा लोग। नहीं, अब बेचारा ये जो नौकर है बुड्ढे से इतना इरिटेट हुआ है, इतना इरिटेट हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं, इतना ससुर इसको तंग करता है। कौन? कौन? बुड्ढा। किसको? नौकर को, सही है। अब ध्यान से समझ, अब बेचारा नौकर इतना इरिटेट हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सोच रहा है कि साला ये बुड्ढा न रहता ना तो मेरी काम बन जाती, मैं कहीं और जाता। ये कौन था? नौकर। कहीं और जाता, मैं काम करता, जीता खाता, सही है। अब देख एक दिन अचानक रात में क्या होती है, इसे पूरा बुड्ढे की लाठी सही में गिर जाती है, वो सही है। तो अब बेचारा बुड्ढा क्या बचा? अकेले। बुड्ढा क्या बचा? अकेले। ये कौन है? बुड्ढे का नौकर। अब नौकर नौकर ही रहेगा। अरे नौकर क्या रहेगा? नौकर ही रहेगा। इधर तो कोई है नहीं, एक्स के पास गया, एक्स मालिक मालिक आप मुझे जॉब दे दे, सही है। तो एक्स के पास गया, बोला तो नौकर नौकर ही रहेगा। अच्छा इसके सर, अच्छा सही है। अब किसके पास गया? एक्स के पास गया, तो नौकर ही रहेगा। मालिक आया इसके सर पे, सही है। तो n इक्वल टू क्या हुआ सर? a का पावर x। बातें समझ में आ रही है? अच्छा इसका हम लोग यूज करेंगे थोड़ी बहुत, है ना, जरूरी जब जरूरत पड़ेगी। कुछ बेसिक सा सवाल लेते हैं, है ना, ध्यान से समझना। क्या है सर सवाल? देख लेते हैं। मान ले मैंने तेरे क्वेश्चन दे दिया, ये छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन, log 4/2 log 36/6। छोटा सा एक सवाल और, log 2/√2। सही है क्या? हाँ कि ना? अच्छा सर इसका आंसर क्या होगा? साफ दिख रहा है, एकदम झलक रहा है नजरों से कि नीचे वाले पर क्या पावर रखे कि ऊपर वाला आ जाए। तो बोल आंसर कितना? 2 पर कितनी पावर रखूँ कि क्या आ जाए? 4 आ जाए। आंसर कितना आया? 2। सही है सर। यहाँ पर 6 पर पावर क्या रखूँ कि 36 आ जाए। आंसर कितना? 2। √2 पर क्या पावर रखूँ कि आउटकम्स क्या आ जाए? 2, अर्थात आंसर कितना? 2। सही है। मान लो सर ये सिंपल क्वेश्चन है, चल बन गया। यदि मान ले कोई टफ क्वेश्चन आ जाता तो मैं क्या करता? देख ध्यान से, चल यही उठा लेता हूँ। मैं सपोज करता log 2/√2 इक्वल टू कितना? x। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता कि log 2√2 इक्वल टू कितना? x। सही है। अब देख ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा? मुझे x की वैल्यू चाहिए, बुड्ढे की लाठी गिराऊंगा। बोल बुड्ढे की लाठी गिरी, वैसे काट रहा हूँ, कटना नहीं है ना। तो बोलो 2 कौन है? बुड्ढा। अब ये √2 कौन हुआ? नौकर। नौकर के सर पे कौन? नया मालिक। हाँ कि ना? अच्छा सर हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर बेस कितना है? √2 है। यदि काश यहाँ पर भी बेस √2 आ जाता तो मैं आंसर निकाल देता x के, है ना। तो बोलो √2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का पावर x। बोलो x इक्वल टू कितना? 2। क्या पहले भी x इक्वल टू 2 आ रहा था? x इक्वल टू 2 आने का मतलब क्या? इसकी वैल्यू। बातें क्लियर है? चलिए नोट करिए। अब छोटा छोटा और क्वेश्चन लेता हूं। अब देख भाई, मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सही है ना। चलिए आइए, log 2 और क्या है सर? log 3 1/3। दूसरा क्वेश्चन log 1/4 4। नेक्स्ट log 1/5। देख कितना कंसेप्चुअल सब है, पता है आराम से सब पढ़ाता है ना, दूसरा सब रटवा देता है कि इसका सेम होगा तो आंसर 1 होता है। समझ रहा है? देख कंसेप्ट से आते हैं, ध्यान से समझो कि सर यहाँ पर क्या है
लॉग 2 बेस कितना है 2, 2 बेस कितना है 2, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए कि 2 पर कितनी पावर रखे कि 2 आ जाए, आंसर कितना 1, हाँ कि ना, तो बोल आंसर कितना 1, सही है। अच्छा लॉग 3 बेस 1 बाई कितना है 3, यानी 1/3 पर मैं क्या रखूं कि 3 आ जाए, -1, 1/3 पर क्या रखें कि सर क्या आ जाए 3 आ जाए, बोल आंसर कितना -1। सर 4 पर क्या रखें कि 1/4 आ जाए, -1, हाँ कि ना, -1। सर ये बताओ log 1 बेस क्या है 5 0, यानी 5 पर कितनी पावर रखूं कि क्या आ जाए 1 आ जाए, उर्फ आंसर कितना 0, चलेगा। अब देख लोग रटा देते हैं डायरेक्ट कि log में ये और ये सेम, तो आंसर कितना 1, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा, तो आंसर कितना -1, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी 0, क्या बात है समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे बात करते हैं, कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ एज ए रिजल्ट, ध्यान से देखना। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट सर क्या, log n इक्वल टू कितना 1, बट n इज नॉट इक्वल टू 1। सर ये सब का है आप लिख दिए, n इज नॉट इक्वल टू 1, क्या दिक्कत है, ध्यान से समझ। log यदि मैं 1 और 1 ले लूं तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए था 1, अरे 1 होना चाहिए ना, कि 1 पर क्या रखूं कि 1 आ जाए, तो आंसर कितना 1। लेकिन ध्यान से सोच, 1 पर तू कुछ भी रख दे आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यानी जिस दिन सर मैथमेटिक्स में 1 से ज़्यादा आंसर आने लगे किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी सिंप्लीफिकेशन का कितना 1 से ज़्यादा आंसर आने लगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है नॉन ऑन, क्या बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड, सही है ना। क्योंकि सर 1 पर यहाँ पे 1 का पावर पर क्या रखूँ कि 1 आ जाए, 1 पर क्या रखूँ कि 1 आ जाए, 2 भी रखोगे तो 1 आएगा, 3 भी रखोगे तो 1 आ जाएगा, 4 भी, मान लो आज वो बोला सर हम 1 लिए, कल जाके वो बोला कि ना सर मेरा आंसर 2 होगा, मैं किसका आंसर मानूंगा, तो बोल ये क्या चीज़ें हो जाएंगी नॉट डिफाइंड, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू 1। चल छोटी सी बात एक और लिख ही देता हूँ यहाँ पर, साइड में ही लिख देता हूँ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। log n बेस a is defined only when अब देख शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। log माने लोग, log माने लोग, लोगों को कैसे लोग पसंद आते हैं, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो n भी ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 1, एक एक्स्ट्रा कंडीशन, सही है। n भी ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, चलेगा, तब ये log क्या होगी डिफाइंड होगी। अर्थात सर आपका कहने का मतलब क्या है कि ये नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए, मैंने बोला हाँ नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए, सही है क्या। अच्छा दूसरी बात, और मैंने ये भी बताया कि n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, यहाँ पे नहीं कि -2 मत घुसेट देना। सर क्या फर्क पड़ता है यदि -2 घुसेट देंगे, तो मैं समझाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है ना, अभी तो रटा रहा हूँ ना, ये तो रटने वाली तो बात है कि सर लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, यानी ये डिफाइंड तभी होगा, ऐसी कंडीशन होगी, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा सर क्यों। अच्छा दूसरी बात, दूसरा log n 1/n, बोल आंसर कितना -1, लेकिन ये n 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो जो क्या चीजें हो जाएंगी अनडिफाइंड, तो बोलो यहाँ पर भी n क्या होगा नॉट इक्वल टू 1। अब मैं वैसे कंसीडर करके चल रहा हूँ, शुरू में ही बोला था कि n इज कैसा है ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें मुझे लिखने की कोई बात जरूरी नहीं है। अच्छा तीसरी बात सर, log 1/n और ये n, इसका आंसर बोल कितना -1, कब सर जब n इज नॉट इक्वल टू 1, चलेगा। अच्छा चौथी बात सर, log 1 बेस a इक्वल टू आंसर कितना 0, a पर क्या रखे कि 1 आ जाए 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि सर ये जिस दिन 1 हो गया ना बहुत सारे नंबर आएंगे, बवाल कर देगा, ये बवाल कर देगा पूरा, क्योंकि 1 पर क्या रखे कि 1 आ जाए, कुछ भी आ सकता है भाई, हाँ कि ना।
ये चीजें डाटा है, ये सही है। पहली डाटा क्या सीखे सर, लॉग में सेम सेम हो तो आंसर कितना 1, लॉग में उल्टा पुल्टा आंसर कितना -1, लॉग में उल्टा पुल्टा -1, log 1 की वैल्यू 0, सही है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x, हाँ कि ना, अच्छा सर आगे समझते हैं। e का पावर, इसको log बेस e को मैं क्या बोला था आपको लिखने के लिए, ln a, सही है। यानी सर इस फॉर्मूले का तात्पर्य क्या है आपका, देख मेरी बात समझ बढ़िया से, कि a का पावर x इक्वल टू आप e का पावर x इंटू ln a लिख सकते हैं, सही है। आज के दिन पे इस बेबी का बेस कौन है, ए है, सॉरी बेबी है ना, ये कौन है ए। मैं इसको चाहूं तो किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ई में। यानी सर दुनिया का सारा बेस किस में चला जाएगा, ई में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे सर देख 2 का पावर y है, ध्यान समझना इस फॉर्मूले को, 2 का पावर y है। अच्छा बोल मैंने लिखा क्या फॉर्मूला में, a का पावर x इक्वल टू e का पावर, e अपने मन से लिखा, अरे ये अपने मन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ना। जो पावर है वो साइड में आ रहा है, लॉग से मल्टीप्लाई, और जो नीचे है वो किस में घुस रहा है, लॉग में। यानी बोल क्या लिख दूं, y इंटू ln 2 चलेगा, y इंटू ln 2। सर यदि x का पावर y हो तो मैं e का पावर y इंटू ln x लिख सकता हूं, हाँ कि ना। यदि सर दुनिया का कोई भी बेस हो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ई में, ई में, ई में, ई में, चलेगा। अब आइए एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने इसी पर बेस्ड। ध्यान से देख भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ x का पावर ln y माइनस ln z इंटू y का पावर ln z माइनस ln x इंटू z का पावर ln x माइनस ln y इक्वल टू का होई, सही है। अब देखते हैं साहब, सर सबका बेस क्या है, अलग थलग, सही है। अच्छा सर मैं चाहूं तो इसका सबका बेस सेम बना सकता हूं। अच्छा बेस ध्यान से समझ, बेस सबका सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होता है, बोल सबका बेस अलग अलग है और मेरे पास बेस सेम बनाने का फॉर्मूला भी है। बोल क्या मैं सबकी बेस ई बना लूं, जैसे ही बेस ई आया तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बस मेरा काम खत्म, हाँ कि ना। तो बोल इसको मैं क्या लिख दूं, सर जो पावर है वो मल्टीप्लाई में और जो नीचे है वो किस में घुस रहा है, लॉग में। तो बोल जो नीचे है वो किस में घुसेगा, लॉग में, और जो पावर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो बोल ई अपने मन से लिख दूं, बोल क्या लिख दूं, ln y माइनस ln z इंटू कितना, ln x, हाँ कि ना, सही बात, पक्की बात। अच्छा सर इंटू e का पावर, बोल क्या लिख दूं, ln z माइनस ln x इंटू कितना, ln y चलेगा, इंटू e का पावर, बोल क्या लिख दूं, ln x माइनस ln y इंटू ln z, हाँ कि ना। क्या सबकी बेस सेम है, क्या पावर ऐड होगा, और सर जिस दिन पावर ऐड होगा तो देख ध्यान से, ln x ln y प्लस का कहीं ln x ln y माइनस का मिल रहा होगा, देखना खत्म हो जाएगा, मैं जोड़ भी रहा हूं, सही है ना। तो बोल e का पावर कितना आ जाएगा, 0, तो बोल आंसर कितना, 1, खत्म। नोट करिए, आगे बढ़ता हूँ। सही है। सिक्स, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। थ्योरम लिखना, हाँ हाँ, यानी BCT, BCT। अब ध्यान से देख, BCT में होता क्या है सर, log A बेस B हो,
ध्यान समझिए, log a बेस कितना हो, b हो, इसका नाम ही है कि बेस चेंज थ्योरम, यानी इसकी बेस को ही ये क्या कर देगा, बदल के रख देगा। बोल सही है। तो देख होता क्या है, ऊपर में जो है उसको ऊपर लिख, तो बोल कितना log a, नीचे में क्या है log b, लिख दिया। सही है सर, अपने मन से तुम्हारी जो मर्जी वो बेस लगा दे। तो मैं जानबूझ करके क्या लगा दिया यहाँ पर, c, चलेगा क्या, मैंने जानबूझ के लगा दिया c। सर इसका प्रूफ भी है, मैंने बोला हाँ प्रूफ है ना, अभी जस्ट देख लेते हैं। सही है, ओके आ जाओ। मैंने मान लिया सर, लेट log a बेस c इक्वल टू x एंड log b बेस c इक्वल टू कितना, y। ध्यान से समझ। तो बोलो सर a इक्वल टू क्या होगा, c का पावर x, हाँ कि ना। अच्छा इधर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c का पावर y, हाँ कि ना। अच्छा एक काम करता हूं सर, क्या अच्छा ये देख क्या हो गया, x और ये कौन हो गया, y। अच्छा एक ऐसा भी लिख सकता हूं सर, c का पावर y इक्वल टू कितना, b, हाँ कि ना। अब एक बात और बता, जब तुम लिखता है कि x स्क्वायर बराबर सर 4, तो x की वैल्यू क्या लिखते हो, 4 का पावर 1/2। हाँ सर, नहीं, यानी मैं यदि सिर्फ से यहाँ से c की वैल्यू निकालूं तो बोल क्या आ जाएगा, b का पावर 1/y, पक्की बात। यस सर। अच्छा इसको मैं मानता हूँ सेकेंड और इसको फर्स्ट, ये सेकेंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में घुसेड़ रहा हूँ, घुसेड़ दूं। हाँ। तो बोल a इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, b का पावर 1/y, और इसके सर पे कौन है सर, x है, हाँ कि ना। हाँ। सही है। अब ध्यान से बता, क्या भाई इधर आते हूं, सही है। तो बोल a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का पावर x/, कितना y, सही है, x/, याद करिए बुढ़ा था और ये बुढ़िया थी, बुढ़े का नौकर, अच्छा वो नौकर, सही है ना। तो बोल log a बेस b इक्वल टू x/y, चलेगा। अब बोल x कितना है सर, log a बेस c, और y कितना था, log b बेस c, प्रूव्ड, खत्म हुआ क्या, चलेगा, नोट करिए। सही है बाबू। अच्छा सर आपने लिखा बेस c, कौन पगला गया, आप बोले तुरंत क्या सर, c के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, c के जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। इसका मतलब मैं चाहूँ तो c के जगह पर a भी रख